हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 9 मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 4.1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो देख लो। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होने वाली है और मुझे लगा था कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन आपको डिजिटली टैब में समझाऊंगा तो आपको क्लियरली नहीं समझेगा। ठीक है, इसलिए तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट 4.2 से लेकर ये चैप्टर जब तक आपका ख़त्म नहीं होता हम इसे बुक पे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको आपके सामने यूज़ करूँ और आपको अच्छे से समझे कि इन्हें आखिर यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रैक्टिस सेट है। बस आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए जो आपने मुझे तो लगता है 6th 7th और 8th में तो पढ़ाई होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोलेगा कि एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ट्रायंगल XYZ। ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट ये जो YZ है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ब्लू पेन से, YZ की लेंथ 7.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो सेगमेंट YZ है ट्राइंगल का, और जो एंगल XYZ बनेगा 45 डिग्री बनेगा, और सेगमेंट XY माइनस XZ 2.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए पहले हम इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो रफ फिगर हमेशा देखो एग्जाम में भी आपको रफ फिगर यहाँ एक कोने में बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अभी तो हमें मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं क्योंकि आपका रफ फिगर है, आपका अभी प्रॉपर फेयर फिगर नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या आपका 7.4 सेंटीमीटर है, तो YZ को आप क्या करोगे 7.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको जो भी लेंथ आपको दिया रहेगा ना उसको आप बेस मान लोगे, बेस मान के आप YZ बना दो, आँख बंद करके बेस बना दो इसका। ठीक है, अगर क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक ही साइड की आपको लेंथ दी है ना, तो आपको कोई ना कोई साइड की लेंथ तो बनानी पड़ेगी, बाकी कोई साइड की लेंथ ही नहीं दी है आपको, तो इसको आपको मजबूरन आपको इसको बेस लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ ट्राइंगल्स में जिसमें आपको तीनों साइड दिए रहते हैं उसमें से आप कुछ भी बेस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही साइड की मेजरमेंट दी है आप उसी को बेस मानोगे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अभी क्या बोला है कि एंगल XYZ यानी कि Y, देखो बीच में Y आ रहा है ना, यानी कि ऐसा एक एंगल बनेगा। देखो एक एंगल XYZ ऐसा कोई एंगल बनेगा और उसमें बीच में Y आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से एक एंगल देखो YZ आना चाहिए और एक XY बनेगा जिसका मेजरमेंट होगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अभी आपको लेना तो नहीं है, मेजर नहीं करना है आपको, सीधा आप यहाँ से ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये आपने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, फिर आपको क्या बोला गया है कि XY, ठीक है, ये देखो एंगल XYZ आपका रहेगा ना, तो ये देखो यहाँ पे आप X नाम दे दो। ठीक है, ठीक है, ये आपका X नाम आपने दे दिया, XYZ बन गया। अब आप ये दोनों सेगमेंट को भी ज्वाइन कर दो तभी तो जाके आपका ट्राइंगल बनेगा, है ना। ये देखो जब आपने ये भी ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया आपका ट्राइंगल। अब आपसे पूछा क्या है कि XY यानी कि बड़े वाले साइड में से जब ये छोटू वाले XZ को माइनस करोगे तो आना चाहिए 2.7 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाला पार्ट हमने, मुझे लगता है इसके सिमिलर क्वेश्चन से हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 में भी किए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से समझेगा जो भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अभी हम। अभी तो देखो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये कैसे 2.7 कहाँ से आया इसमें से, वो अभी इस फिगर को देख के नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूँ कि देखो ये यहाँ पे आप XZ को मेजर कर लो, देखो इतना पार्ट आप XZ का ले लो यहाँ पे और इतना पार्ट XY में से उड़ा दो, तो अब ये जो छोटू सा ये बचा हुआ पार्ट है ये 2.7 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, फिर अभी आपको क्लियर होगा जब मैं ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपका करूँगा। ठीक है, चलिए फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका मेन प्रॉपर फिगर बनाना। तो देखो आपको जो भी फिगर आप बनाओगे ना, हमेशा आपको आपकी इस क्लास की नोटबुक में भी और आपके एग्जाम में भी एक साइड पे सिर्फ एक ही फिगर बनाओ। ठीक है, अगर दो दो फिगर ऐसे घुसाने जाओगे ना, दो दो फिगर एक में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम कंजस्टेड लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन आया तो हमेशा एक पेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करो। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि YZ की लेंथ आपको 7.4 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप पहले YZ ड्रॉ कर लोगे 7.4 सेंटीमीटर का। चलिए इसको और नीचे ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है ट्राइंगल अभी आपका और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है इतना ठीक रहेगा ताकि आपको दिखे भी वीडियो में और हमारा ट्राइंगल भी अच्छे से बन जाए। देखो मैंने यहाँ पे जीरो पे यहाँ पे अपनी पेंसिल रखा, जीरो पे मैंने देखो हमेशा आपको ये करना है, जीरो पे एक मार्क बना दो और 7.4 कहाँ है, ये रहा देखो 7.4, ये 7 है ना, 7.1 2 3 4। ठीक है, ये रहा 4 वाला। देखो मेरे स्केल में यहाँ पे मार्किंग दी गई है mm पे, अगर आपको इसमें mm की मार्किंग नहीं दी गई है तो आपको काउंट खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी इतने पार्ट को हम ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो मैं आपको डबल डबल ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, मैं डबल डबल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखे कि ये कहाँ से कहाँ तक आपका ड्रॉ हुआ है, ठीक है। जो उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। बहुत देखो, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, ठीक है। ये 7.4 सेंटीमीटर है हमारा। तो मैं यहाँ पे वाई जेड लिख लेता हूँ कि वाई जेड जो है हमारा वो कितना है, 7.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 7.4 सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या बोला गया है कि एक 45 डिग्री का आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको, इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखो ये जो आपके प्रोटेक्टर का ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको आप इस पॉइंट पे रखोगे एकदम। देखो पॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए, जैसे मेरा अलाइन हो रहा है ना पॉइंट के साथ, वैसा ही आपका भी अलाइन होना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम 45 डिग्री मार्क कर लेते हैं। देखिए 40 है, 41, 42, 43, 44, 45, ये रहा आपका 45 डिग्री का एंगल। यहाँ पर एक डॉट मार लो, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो अभी इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पेंसिल को रखना है। यहाँ से आपको स्केल लेके जाना है और स्केल के इस साइड में ऐसे रखना है ताकि ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर आए। देखो मेरे दोनों के दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक लंबी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एकदम लंबी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको इससे भी लंबी करनी है तो आप इससे भी लंबी इसको कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये रहा मेरा 45 डिग्री का एंगल, तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये आपने यहाँ पे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो 2.7 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना, देखो ये वाली वैल्यू आपको कंपास में मेजर करनी है। देखो ऐसे करनी है, कंपास का ये जीरो के इस पर रखो, कंपास का जो टिप है, और इसको लेकर जाओ आप 2.7 सेंटीमीटर तक। ये देखो ये रहा आपका 2.7 सेंटीमीटर, इतना आपने मार्क कर लिया। अब आप क्या करोगे, आप कंपास का जो टिप है उसको आप इस एंगल के बीच में यहाँ पर रखोगे जहाँ से हमने ड्रॉ किया था, और यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये आर्क कितना है, ये आर्क है 2.7 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसके जो टिप है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक डॉट बनाना है, यहाँ पर आपको एक डॉट बनाना है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अपनी पेंसिल पहले से रखो, दोनों को साथ में अलाइन करो। देखो दोनों डॉट फिट आ रहे हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। मुझे उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा कि मैं एक और बार इसको डबल लाइन कर देता हूँ। आपको नहीं करना है, आपको एग्जाम में से सिंगल लाइन करनी है। मैं डबल लाइन क्यों करूँ, ताकि आपको वीडियो में अच्छे से क्लियरली दिखे ये, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो सेगमेंट है ना, ये देखो, इसको आप कोई भी नाम दे दो। लेट से इसको आप नाम दे दो, कोई भी नाम आप दे सकते हो। इसको ए नाम दे दो, ए, ठीक है। ये ए नाम दे दो इसको। अभी भी हमारा देखो एक्स वाई सेड अभी तक हमारा बना नहीं है, तो इसको गलती से भी एक्स नाम मत देना आप, ठीक है। इसको एक्स नाम आप नहीं दोगे। यहाँ पर आप 2.7 सेंटीमीटर का भी ये कर लो इसको, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको ना ऐसे कर भी देते हैं ताकि ऐसे मालूम पड़े ना 2.7 सेंटीमीटर क्या है। ये आपको मालूम भी पड़ना चाहिए ना कि क्या है 2.7 सेंटीमीटर। ये जो ए वाई है ना, ये देखो ये ए वाई, ये है आपका 2.7 सेंटीमीटर, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसके बाद आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको पता ही होगा ना कैसे बनाते हैं। देखो एक लाइन लेते हैं, कंपास लेते हैं, कंपास में मोर देन हाफ लेते हैं, दो आर्क ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे, फिर उसके ऊपर रख के जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ना, वही आपको करना है यहाँ पे। और ये वाली सेगमेंट का आपको वो करना है, सेगमेंट ए जेड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं फिर। देखो आपको जेड का ये जो टिप है ना, आपको यहीं पे कंपास को रखना है, फिर आपको मोर देन हाफ लेना है। अब मोर देन हाफ लेने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, और फिर आपको यहाँ पर कंपास के टिप को रख के यहाँ पर से आपको मोर देन हाफ लेना है, ठीक है। आपने ले लिया, दोनों जगह आपने मोर देन हाफ ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको कंपास का ये टिप यहाँ पर रखनी है, इस जहाँ पे कट हुआ है, एक आर्क ऐसे बनाओ, एक आर्क ऐसे बनाओ, ठीक है। अब सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, इस टिप पर आपको इस कंपास को इसको रखना है, फिर आपको एक और आर्क बनाना है, फिर आपको यहाँ पे भी एक और आर्क बनाना है। अब देखो यहाँ पे सही से कट नहीं हुआ है हमारा, तो हम वापस से क्या करेंगे, इस कंपास के टिप को यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से हम वापस से इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना कि कहाँ ये इंटरसेक्ट होने वाला है, तो इसीलिए आपको वापस से रख के इसको सही कर लेना है। अब ये देखो, ये जो इतना बड़ा बन गया, इसको हम रफ भी कर सकते हैं। वैसे आप नहीं चाहो तो आप मत भी करो, लेकिन क्योंकि अच्छा सा एक्स दिखे इसीलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमारे आर्क बन गए। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट बनाओ और यहाँ पर एक पॉइंट बनाओ, फिर यहाँ से आप एक स्केल रखो और बना दो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इन दोनों से पास होना चाहिए। ठीक है, देखो इन दोनों पॉइंट को आप एकदम अच्छे से अलाइन कर लो और फिर बना दो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आप यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बना दो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट जा रहा है कि आपने सही फिगर बनाया है कि नहीं, तो आप सीधे कंपास लो, कंपास को ऐसे रखो और मेजर कर लो। अगर 90 डिग्री आया मतलब आपने सही बनाया, 90 डिग्री नहीं आया मतलब आपने सही नहीं बनाया। ये देखो हमारा तो 90 डिग्री बन रहा है, देखो एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है हमारा यहाँ पे, देखो। ठीक है, मतलब हमने फिगर इसको सही बनाया है। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये पॉइंट यहाँ पर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, यहाँ से आपको एक और पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको। ये देखो, ये कर लिया आपने एक और पॉइंट। अब इस पॉइंट, ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, यहाँ पे आपको एरो बनाना है तो आप बना दो, नहीं बनाना है तो भी चलेगा। इस पॉइंट को आप एक्स नाम दे दो। ठीक है, इस पॉइंट को आपने एक्स नाम दे दिया तो बन गया यहाँ पे आपको, देखो ट्राइंगल एक्स वाई जेड, यही ट्राइंगल हमें बनाना था। और देखो जो हमने रफ फिगर बनाया वो भी तो सेम ऐसा ही है, देखो दोनों सिमिलर नहीं लग रहे, बिल्कुल लग रहे हैं। ठीक है, तो हमसे जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो सब हमने कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फील मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आया, कि ये कैसे आपका सोल्यूशन बना। देखो आपको क्वेश्चन में आखिर बोला क्या था, कि सबसे पहले आपको जो जो बोला था देखते हैं हमने वो किया है कि नहीं। देखो वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर वो हमने कर दिया, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या थी 45 डिग्री, वो भी हमने कर दिया। फिर इसके बाद हमें क्या बोला गया था कि सेगमेंट एक्स वाई माइनस ये जो एक्स वाई है माइनस सेगमेंट एक्स जेड है, इसकी जो वैल्यू है वो है 2.7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, देखो ये जो एक्स वाई है, ये देखो ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है, अगर इसमें से मैं ये एक्स ए वाला पोर्शन निकाल दूँ तो ए वाई नहीं बच रहा है, और ए वाई की मेजरमेंट क्या है 2.7 सेंटीमीटर है ना, 2.7 सेंटीमीटर ही है ना। और क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे हमने दो पॉइंट को अटैच कर दिया है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वे के इक्विडिस्टेंट थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो कि जो सेगमेंट एक्स वाई है और सेगमेंट एक्स जेड है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखो, अब जो सेगमेंट एक्स वाई है इसमें सेगमेंट एक्स ए, देखो सेगमेंट एक्स वाई माइनस सेगमेंट एक्स ए, ये जो बड़ा वाला सेगमेंट एक्स वाई है इसमें से छोटू वाला एक्स ए जब माइनस कर दिया तो क्या बच रहा है, ये छोटू वाला 2.7 बच रहा है ना, तो आंसर आ गया आपका 2.7 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से एक्स ए और एक्स जेड दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक्स ए और एक्स जेड, तो मैं एक्स ए की जगह एक्स जेड भी लिख सकता हूँ, और वो क्या आया 2.7 सेंटीमीटर आया। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, यही तो पूछा था हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि आपको एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर। चलिए इसको हम ब्लू पेन से देखते हैं। देखो पी क्यू आर है सच दैट जो क्यू आर है, क्यू आर सेगमेंट की लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर का एंगल है 40 डिग्री और पी क्यू माइनस पी आर 2.5 सेंटीमीटर। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे आपको मेजरमेंट अलग दे दिया है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमें फिर से करना है। देखो आपको सिर्फ क्यू आर की वैल्यू दी है ना, सिर्फ एक ही साइड की आपको वैल्यू दी है, तो आप उसी को बेस मानोगे और यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे आप। ठीक है, एक सेगमेंट क्यू आर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। इसके बाद आपको क्या बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर, देखो क्यू बीच में है ना, और आर यहाँ पे, यानी कि जो एंगल है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो क्यू बीच में ही रहना चाहिए। इसको 60 डिग्री आपको मेजरमेंट बोला गया है लेने। ठीक है, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। ये आपको अंदाज से बनाना है ना, इसको तो आपको मेजर नहीं करना है। अब देखो पी क्यू में अब पी आर माइनस करोगे, ये देखो ये बन गया आपका ट्रायंगल। अभी यही ट्रायंगल हमें बनाना है यहाँ पे, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर आपका। ठीक है, चलिए अभी हम आपका असली ट्रायंगल बनाते हैं। सॉरी, जो क्यू आर है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर है ना, वो 2.5 सेंटीमीटर नहीं है। तो देखो अभी आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है। स्केल में आपको 6.5 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको चूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, 0 पर एक डॉट बनाओ, मैंने आपको जैसे बोला था आपको वैसे ही करना है, और फिर 6.5 पे एक डॉट बनाओ और ये दोनों डॉट्स को जोड़ दो। ठीक है,
अभी आपने जोड़ दिया इन दोनों को। अब देखो इसके आगे क्या करना है आपको, ये हो जाएगा आपका Q, ये हो जाएगा आपका R, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको PQR बनाना है जिसकी वैल्यू है आपकी 60 डिग्री। तो चलिए एंगल PQR अभी हम यहाँ से लेते हैं। ये देखो, ये आपने ले लिया। अभी यहाँ पे आपको PQR 60 डिग्री वाला बनाना है। देखो 60 है ना, यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पर अपनी पेंसिल रखो, इन दोनों को अलाइन करो, और इस डॉट पर भी अपनी पेंसिल रख के देखो क्या ये डॉट और ये डॉट सेम पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे यहाँ इसमें तो सेम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लंबा सा यहाँ पे सेगमेंट बना दूंगा। ठीक है, अभी भी आपको इस सेगमेंट को PQ नाम नहीं देना है, अभी भी हमें P की जगह यहाँ पे नहीं मिली है। अभी यहाँ पे बस आपको 60 डिग्री नापना है। ठीक है, हो गया 60 डिग्री। फिर आपसे क्या बोला गया है कि PQ माइनस PR कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। देखो माइनस के बाद वाली जो भी वैल्यू है ना, आपको हमेशा यहाँ पे इसको चूज़ करनी है कंपास रख के। ठीक है, तो चलिए कंपास रख के हम इसको चूज़ कर लेते हैं इस वैल्यू को। ये देखो, 0 को इस पर रखो, और कंपास के जो टिप है इसको 0 पर रखो, और एक 2.5 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पर ले लो। ठीक है, आपने 2.5 सेंटीमीटर ले लिया। अभी इस 2.5 सेंटीमीटर की टिप को आप यहाँ पर Q पॉइंट पे रखोगे, और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसके आगे आपको क्या करना है, जैसे सेम हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला, यहाँ पर आपने एक डॉट बना लिया, और यहाँ पर आर की जगह आपने एक डॉट बना लिया। अब फिर आप यहाँ पे अपने डॉट को रख के इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, तो सेम वही तरीका आपको यहाँ पे भी करना है। देखो आर में जो आपने पॉइंट यहाँ पे चूज़ किया था, उस पॉइंट के ऊपर आपको राउंडर रखना है, मोर देन हाफ लेना है, एक आर्क कट करना है, यहाँ पे भी आपको इस टिप के ऊपर एक राउंडर लेना है, मोर देन हाफ यहाँ पे भी आपको कट करना है। ये देखो ऐसे इसको पकड़ो और इसको मोर देन हाफ यहाँ पे ले लो। फिर आप क्या करोगे, वही मेजरमेंट लो और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लो, यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ कर लो, और फिर यहाँ पर इस आर्क की टिप पे रखो, यहाँ पर फिर से एक आर्क ड्रॉ कर लो, और यहाँ पर फिर आप सेकेंड आर्क भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये देखो सेकेंड आर्क भी आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, हमें दो कट वाले पॉइंट मिल गए। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए अभी हम यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट ऐसे ही मार्क कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। अब आपको बना देना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आपने बना लिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये इंटरसेक्ट तो दोनों नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया इसको एक्सटेंड करोगे, और तब तक एक्सटेंड करोगे जब तक ये दोनों मिलते नहीं हैं एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाके ये इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपको मिल गया आपका P वाला पॉइंट। ठीक है, अब सेम वही चीज़ आपको यहाँ से भी करनी है, यहाँ से आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2.5 सेंटीमीटर ले लिया था, तो इसको आप पॉइंट कोई भी नाम दे दो, आप इसको पॉइंट X नाम दे दो। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप कोई नाम दे सकते हो, आप इसको M दे दो नाम। ठीक है, यहाँ पर आप 2.5 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 2.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिया था ना, इसको भी आप ले लो। ठीक है, अब देखो क्योंकि PX और PR दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर आप इस पूरे के पूरे PQ में से सिर्फ PX को यानी कि ये PR को अगर आप गायब कर दोगे तो 2.5 सेंटीमीटर बचेगा, है ना। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला फिगर कंप्लीट हो गया है। अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब देखिए आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि आपको एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट जो BC है, यानी कि यहाँ से आपको बेस मिल चुका है आपका 6 सेंटीमीटर, फिर आपको एक एंगल देके रखा है कि एंगल ABC जिसकी वैल्यू है 100 डिग्री, और AC माइनस AB की वैल्यू होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए पहले इसका रफ फिगर बना लेते हैं, फिर इसका फेयर फिगर बनाएंगे। देखो
सबसे पहले यहाँ पे आपको BC ले लेना है, BC जो कि है 6 सेंटीमीटर। ये तो आप बिना मेजर किए बनाओगे, आपका रफ फिगर है ना ये, तो ये आप 6 सेंटीमीटर इसका BC बना लो, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया कि एंगल ABC, देखो B इसके बीच में है तो यहाँ पर B होना चाहिए, यहाँ पर C, यानी कि A यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। और एंगल ABC 100 डिग्री है, तो देखो 100 डिग्री तो देख के ही आपको मालूम पड़ रहा है कि ये 90 से ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और 90 क्या होता है, 90 ये होता है ना, और 90 से ज़्यादा होगा मतलब वो इतना हो सकता है 100 डिग्री, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा 100 डिग्री आपका। तो यहाँ से आपको 100 डिग्री का ये बना लेना है। यहाँ से ये देखो 100 डिग्री का आपने बना लिया। अब यहाँ पे आप इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। A और C दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया। ये क्या है वैल्यू आपकी 100 डिग्री। और ये जो आपको AC माइनस AB 2.5 सेंटीमीटर दिया गया, ये तो आपको क्वेश्चन से मालूम पड़ेगा ये कैसे आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका BC बना लेते हैं। BC क्या आपको देके रखा है, BC है आपका 6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर आप एक डॉट बनाओ और यहाँ पर एक डॉट बना 0 और 6 पर। और अभी क्या करना है आपको, इन दोनों के दोनों डॉट्स को आपको साथ में जोड़ देना है, ठीक है। ये आपने जोड़ दिया। अब देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आपका प्रोट्रैक्टर लेना है और प्रोट्रैक्टर की यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ना BC, और BC की वैल्यू आप क्या रखोगे 6 सेंटीमीटर जो हमने की थी यहाँ पे। अब फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ से आपका प्रोट्रैक्टर लोगे, दोनों को आप साथ में एकदम अलाइन करोगे और फिर यहाँ पे आप 100 डिग्री वैल्यू आप यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों सेगमेंट को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी तक हमने जो भी ट्राइंगल लिए थे, ड्रॉ किए थे, उनमें सारी वैल्यू ना एक्यूट एंगल की वैल्यू थी। एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम थी, वो सारी की सारी वैल्यूज़ ना 90 से कम थी। देखो अब 60 डिग्री की अगर देखोगे तो 60 डिग्री देखो 90 से कम है ना, इतना 90 से कम जा रहा है। फिर आप देखोगे जब 45 डिग्री भी आप देखोगे तो देखो 45 डिग्री में 90 से कम जा रहा है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्यूट एंगल देकर रखा है, और एक्यूट एंगल मतलब, सॉरी मैंने एक्यूट एंगल बोल दिया, इसमें आपको ऑब्ट्यूस एंगल दिया। और ऑब्ट्यूस एंगल देखो ये अब इतना नहीं, ये ऐसे जाने वाला है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक अलग चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने आपको बता दिया था कि ये ट्राइंगल थोड़ा अलग ट्राइंगल होने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू है। अब इसमें अलग क्या कर रहे हैं आपको वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम जब भी ट्राइंगल बना रहे थे हमें 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो भी 2.4 सेंटीमीटर जो 7 सेंटीमीटर जो भी वैल्यूज़ हमें मिलती थी उन्हें हम ऊपर यहाँ पे काटते थे ना। लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल जो है, ऑब्ट्यूस एंगल के केस में हमें इसको नीचे काटना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इसको एक्सटेंड करोगे और नीचे यहाँ पे आप वो वैल्यू मेजर करोगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, देखो पॉइंट B और ये वाला पॉइंट जो आपने मार्क करके रखा है यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सिर्फ इतना नहीं करना है, आपको इसको नीचे भी आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसको नीचे भी एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ से ये आपका राउंडर में कंपास में मेजरमेंट लेके इस वैल्यू को कट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे कंपास से मेजर कर लेते हैं। कंपास आपको हमेशा सीधा रखना है जब भी आप वैल्यूज़ मेजर करोगे, ताकि आपसे एरर ना हो, ठीक है। ये देखो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पर आपको रखना है इसे, और यहाँ पर एक 2.5 सेंटीमीटर का आर्क आपको यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। ये रहा आपका 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये आर्क की वैल्यू है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक एरो भी आप बना लो, ठीक है। ये आपको स्केल से करना है, मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये स्केल से ही करना है। इसको आप कोई भी पॉइंट X नाम दे दो, ठीक है। इस पॉइंट को X नाम दे दो। और एक मिनट मैं बोलता हूँ कि X को आप बाहर लिखो, ठीक है। अभी अंदर लिखेंगे ना तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, और फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यहाँ पे देखो पॉइंट C है, पॉइंट C को आपको ऐसे रखना है, फिर आपको यहाँ पर इसको रखना है और इस पॉइंट C के साथ आपको इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, इतनी चीज़ें आपने कर ली। देखो सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि नीचे की ऊपर की जगह आपने नीचे ये वाली वैल्यू के ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो भी आपके सेगमेंट ये बना है इसका हम बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका राउंडर लेना है, इस पॉइंट C पर इसको रखना है, मोर देन हाफ लेना है, एक आर्क यहाँ पर कट करना है, फिर इसको यहाँ पर आपको रखना है
और एक और आर्क यहाँ पर आपको कट करना है। अब सेम वही मेजरमेंट्स के साथ आपको यहाँ पर इस राउंडर को रखना है, एक आर्क कट करना है आपका, यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है, यहाँ पर भी आपको एक आर्क कट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर इस राउंडर को रखना है, यहाँ से एक आर्क कट करो, ठीक है, और फिर यहाँ से भी एक आर्क कट कर दो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है, यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको मार्क करना है, और फिर स्केल से आपको इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, ठीक है। ये देखो, इन दोनों पॉइंट्स को, जब ये दोनों पॉइंट्स सेम लाइन में आ जाएंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बना दिया, लेकिन दोनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, आपको तो दोनों को इंटरसेक्ट भी करवाना है। तो अब क्या करोगे आप, इस ये जो लाइन है ना, इसको आप एक्सटेंड करोगे, थोड़ा ऊपर तक आप इसको एक्सटेंड करो। तब तक आप इसको एक्सटेंड करोगे जब तक ये दोनों कट नहीं होते आपके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया था ताकि ये दोनों लाइन्स यहाँ पर कट हो जाए। देखो अब ये दोनों कट कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक डॉट बना लोगे। अब आपको ये जो पॉइंट यहाँ पर ये कट हुआ है, इसको आप नाम दे दोगे ए पॉइंट, ठीक है। जो आपके ट्रायंगल ए बी सी का जो ए वाला वर्टेक्स है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ए सी को ज्वाइन कर देना है। पॉइंट ए पे आपको इस पेंसिल को रखना है, फिर आपको पॉइंट सी पर पेंसिल को रखना है, और फिर दोनों को आपको साथ में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एकदम सिंपल था। अब देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसीलिए जो ए एक्स है और ए सी है, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पर हम 100 डिग्री वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपने इस पॉइंट पे दो चीज़ें यहाँ पे आपने बनाई है, ठीक है। एक है आपका सेगमेंट ए सी और दूसरा आपका सेगमेंट ए एक्स। अब देखो, जब आप सेगमेंट ए एक्स, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेगमेंट ए एक्स है, यानी कि इतने बड़े सेगमेंट में से जब आप ये वाला सेगमेंट ए बी माइनस करोगे, ये वाला सेगमेंट ए बी जब आप हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2.5 सेंटीमीटर बचेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इक्वेशन आपकी कैसे बनी। ये आपको लिखना नहीं है, जो मैं पेन से लिख रहा हूँ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ए एक्स माइनस ए बी, ए एक्स माइनस ए बी क्या है आपका 2.5 सेंटीमीटर आया है ना। ये देखो, ये पूरा का पूरा ए एक्स, इसमें से ए सी ए बी आपने निकाल लिया है ना, ए बी निकाल लिया, तो सिर्फ क्या बच रहा है, बी एक्स बच रहा है। बी एक्स कितनी क्या है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, इसीलिए क्या ए एक्स और ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिल्कुल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पे जो भी सारे पॉइंट आते हैं, आप अगर उनको ड्रॉ करोगे तो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होते हैं, इसीलिए आप ए सी की ए एक्स की जगह आप ए सी भी लिख सकते हो। देयरफॉर ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, है ना। जो क्वेश्चन में दिया था वही तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे एंडिंग में एरोस बनाने तो आप एरोस बना लो अच्छे से, ठीक है, देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है ये। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 भी 4.2 भी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी आसान प्रैक्टिस सेट था, बहुत छोटा लेक्चर भी बना है इसका, ठीक है। मैंने आपको एकदम स्लो तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाया ये, ठीक है, ताकि आपको इसके सारे के सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका सिमिलर रहने वाला है, उसमें भी आपको ट्रायंगल्स ही कंस्ट्रक्ट करने हैं, है ना, जिसमें जो रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट 4.3। तो मुझे उम्मीद है कि ये आसान प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।